नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आ गया हूं। तो आज मैं कुछ अलग मूव चलूंगा दोस्तों, और देखते हैं कि अलग मूव चल के आज का रिजल्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रखूंगा। कुछ नया मूव में चलने वाला हूँ। तो क्या रहेगा, जब भी वैसे मैं नया मूव चलता हूँ दोस्तों हमेशा हार जाता हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। और मैंने B2 से पॉन उठाकर B4 पोजीशन में चल दिया है, और इनके मूव का इंतजार, क्योंकि मैं अपना ब्लैक बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो बिशप उठाकर मैंने B2 पोजीशन रख लिया। उसके बाद अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर चलना पड़ेगा। उसके बाद क्या नाइट बाहर निकालूंगा दोस्तों। मैंने नाइट C3 पोजीशन पर रख लिया है, और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो क्वीन बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि निकालूंगा नहीं। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम है कि E2 वाले पॉन को E3 पोजीशन पर चल देना है, क्योंकि मैं अपने नाइट को E2 पोजीशन और उसके बाद इसको G3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही क्वीन निकालूंगा। तो एक काम हो सकता है, नहीं 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 नहीं, कौन सा मूव चलना चाहिए। एक बढ़िया काम हो सकता है, इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे या नहीं। नहीं मारा तो मैं तो इनके पॉन को मार ही दूंगा। बढ़िया। तो क्वीन सबसे पहले बचा लेना है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो कैसलिंग तो अभी मैंने नहीं की है। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए कैसलिंग तो लास्ट में करना है दोस्तों। तो ये नए मूव चले हैं, वैसे मैं हमेशा नए मूव चलता हूँ तो हार जाता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ और इनको कैसे ट्रैप करूँ, ये मुझे सोचना है। तो नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलूँगा। तो क्या इन्होंने गलती की है, तो मुझे बस फ़ायदा उठाना है। तो अब मैं अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने वाइट बिशप तो अपना गवा दिया है। देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है। देखिए कैसलिंग मैं लगातार बचा के रखे हुए हूँ। ओह माय गॉड, मैं इनका ब्लैक बिशप मार सकता हूँ, मैंने अभी तक देखा ही नहीं। मैं एक काम करूँगा, और अपना A1 वाला रूक उठाकर अगर D1 पोजीशन रख लूँ तो ब्लैक बिशप मार सकता हूँ। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो इनको लग रहा होगा कि मैं कैसलिंग करूंगा, लेकिन मैं कैसलिंग करूंगा ही नहीं। देखिए खिलाड़ी होशियार है। तो सबसे पहले अपने इस बिशप को उठाकर नाइट को अगर इस पोजीशन रख लेता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपने नाइट से मेरा नाइट मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। क्या मुझे ब्लैक बिशप मार देना चाहिए या फिर इनका नाइट, ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलना चाहिए, या फिर कुछ नहीं मारना चाहिए। नाइट मार देना चाहिए दोस्तों, और चेक दे दिया है, तो ये अपने क्वीन से ही मारेंगे। तो कौन सा मूव चलूं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। ओह माय गॉड, देखिए मैंने इनका क्वीन छोड़ दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक। देखिए तो ये होती है मिस्टेक, मैंने मूव का एनालिसिस नहीं किया, और मैं अपने B2 वाले बिशप से इनका क्वीन मार सकता था, जो कि मैंने बहुत ही बड़ी मिस्टेक की, बहुत ही बड़ी। तो ये गलतियां होती हैं दोस्तों, और गलती तो है ही कि
मैंने इनका क्वीन नहीं मारा और ध्यान नहीं दिया इनके मूव पर, तो यही होती है मिस्टेक्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा तो कौन सा मूव चलना चाहिए, तो एक बढ़िया मूव, मैं इनका क्वीन अभी भी मार सकता हूं क्योंकि मैं इनको एक चेक दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, देखिए बहुत ही बढ़िया ट्रैप हो गई है, बहुत ही बढ़िया। तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से ट्रैप कर लिया है, तो इनको एक चेक और दे दिया है और इनका क्वीन मार दिया और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। देखिए तो बहुत ही बढ़िया मूव, मैंने आपको बोला कि ये ट्रैप हो गए तो क्वीन तो इनका मारा गया, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन मारा गया, लेकिन क्या क्वीन मार देना चाहिए ये सोचना है पहले। यस, क्वीन तो मारना ही पड़ेगा। क्वीन मैंने मार दिया है और जैसे ही ये अपने बिशप से मेरा रूक मारेंगे तो फिर कौन सा मूव चलूं। तो यही होती गलतियां दोस्तों। देखिए तो अब मैं एक काम कर सकता हूं और इनकी डायरेक्ट चेकमेट कर सकता हूं। कहां से, तो अपने क्वीन को अगर मैं C3 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये क्या करेंगे, C3 पर रखता हूं तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी दोस्तों। अब ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि क्वीन मैंने C3 पोजीशन पर रख लिया। तो देखिए एक मिस्टेक तो मैंने की थी, लेकिन ये फंस गए थे। तो नए मूव मैंने चले हैं और अब मैं आपको बोलूं लकीली बोलूं या कुछ भी बोलूं, लकीली तो खैर नहीं बोलूँगा क्योंकि प्लान तो मैंने किया ही था। इनका क्वीन अगर मैंने उस चाल में छोड़ दिया था तो अल्टीमेटली मर तो गया ही वो। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, तो मैं अपने क्वीन को G7 पोजीशन पर रखूँगा और डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस, और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए आपको ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।